वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट का जो कि एमआरपीएल के अंतर्गत आई हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, क्या लास्ट डेट रहने वाली है और किस बेस पर इसमें चयन प्रक्रिया होने वाली है, किस आधार पर इसमें चयन होगा और नंबर ऑफ पोस्ट क्या निकली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और किस किस ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करने का जो डेट है वो है 12/1/2024 और लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है तो 10/2/2024 तक जो है तो इसका फॉर्म अप्लाई होगा। यदि हम बात करें कि ये जो वैकेंसी है किसके लिए निकाली गई है तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए जो है तो वैकेंसी निकाली गई है और E2 ग्रेड के थ्रू निकाली गई है। जो इसका बेस है दोस्तों वो है गेट 2023, अर्थात जो ये वैकेंसीज है वो जो वैकेंसी आई हुई है एमआरपीएल की, इसमें जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो होने वाली है गेट 2023 के बेस पर। अब हम इसमें बात करते हैं ये जो कैंडिडेट हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी डिटेल जानकारी हम आप लोग को आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल क्या होने वाली है। तो वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं, डिटेल ऑफ वैकेंसीज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिसिप्लिन की, कौन कौन से डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये 4 डिसिप्लिन की वैकेंसीज निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करें तो आपका अगर केमिकल से आपने इंजीनियरिंग किया है तो उसके लिए 15 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए वहीं पे 1 पोस्ट निर्धारित की गई है। आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो या तो केमिकल से इंजीनियरिंग होना चाहिए या केमिकल टेक्नोलॉजी से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए या पेट्रोकेमिकल से होना चाहिए या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। केमिकल से आपकी इंजीनियरिंग होना चाहिए और गेट 2023 का आपका पेपर जो है आपने जो दिया है उसका पेपर कोड होना चाहिए। ठीक है, उसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पे चयन होने वाला है। यदि आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, दोनों स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गेट 2023 दिया हुआ होना चाहिए। वहीं में बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई डिग्री है या आप डाटा साइंस से हैं, साइबर सिक्योरिटी से हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन की, कि नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं उस पर रिजर्वेशन क्या क्या दिया गया है। तो जो डिसिप्लिन केमिकल है, केमिकल की जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं दोस्तों कितनी है, 15 है, जिसमें 8 यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो गई तो 15 है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें मैकेनिकल की तो मैकेनिकल में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8 है, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई निर्धारित नहीं है। ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। वहीं पे बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मात्र 3 पोस्ट है, जिसमें एक ओबीसी की, एक एससी की और एक एसटी की रखी गई है। हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो कंप्यूटर साइंस में केवल 1 पोस्ट है जो कि एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। तो अभी हमने देखा डिटेल ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। अब हम बात करते हैं कि आप अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कैटेगरी का क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंडीशन यही है कि गेट 2023 आपने दिया हुआ होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो पोस्ट है उसमें जो है तो आपको एज लिमिट क्या दी गई है। तो जो 4th नंबर है एज अपर एज लिमिट, मैक्सिमम आपकी जो एज होना चाहिए 27 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग 10/2/2024 के हिसाब से। लेकिन यहां पे टेबल नंबर 4 के हिसाब से उन्होंने बताया है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन 3 साल का रहेगा। अगर एसटी एससी से आप बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे यदि आप डिसेबल हैं, है ना, पीडब्ल्यूबी में आते हैं तो आपको मिनिमम 40, अगर आपने आपका जो डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर है तो आपको
10 ईयर का, 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, और अगर आप ई एक्स सर्विस मैन हैं तब भी आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, वहीं पे हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कैंडिडेट सेल पास वैलिड गेट मार्क्स इन द corresponding gate paper mentioned at the table number first, the result gate 2023 only will be consider। अर्थात ऐसे छात्र जो गेट 2023 जो है तो दिए हुए होंगे, जिनका रिजल्ट होगा, उन्हीं के पास में उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अगर गेट 2023 के पहले का आपका स्कोर कार्ड है तो आपको यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेटेस्ट गेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपका जो डिग्री है, अगर आप उसमें जो परसेंटेज की हम बात करें क्राइटेरिया की, तो आपकी जो डिग्री है दोस्तों वो जो वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो उनका मिनिमम एग्रीगेट जो है 60% होना चाहिए। वहीं पे अगर एसटी एससी ओबीसी या एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूबी से हैं तो आपका जो मिनिमम जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% होना अनिवार्य है। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए कम से कम 60% होना चाहिए। यदि आप वहीं पे एससी एसटी या पीडब्ल्यूबी से हैं तो आपका 50% जो है तो एग्रीगेट होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, अपनी बात हो गई। ठीक है, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री जो है तो बीटेक कोई भी 4 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए। हमने देख लिया गेट क्वालिफाइड यहां पे होना जरूरी है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, स्केल ऑफ पे क्या रहने वाला है, मतलब क्या आपको पेमेंट मिलने वाली है। तो ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, स्टार्टिंग बेसिक जो सैलरी होगी आपकी 50,000 रुपए रहेगी। ठीक है, पे स्केल जो रहेगा आपका 50,000 से 1,60,000 के बीच में रहेगा। अप्रॉक्स आपका सीटीसी जो रेंज रहेगा वो रहेगा 16 लाख से 18 लाख पर एनएम पर ईयर, आपको 16 से 18 लाख रुपए जो है तो यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती है, आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। यदि आपने इन क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो 2023 का आपने गेट दिया है तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। दोस्तों एक बात और करते हैं हम कि यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी दिया हुआ है, अर्थात आप अगर इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए है। ओके, वहीं पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटीएससी पीडब्ल्यूबी के लिए जो है तो 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन होगा। यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको ये मिनिमम जो पेमेंट है वो आपको कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी को? तो एमआरपीएल, जिसके अधीन आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। सिलेक्शन प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया, आपका एग्जाम यहां पे नहीं होगा, डायरेक्ट गेट के बेसिस पर आपका चयन यहां पे होने वाला है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो है वो गेट 2023 का स्कोर कार्ड जो है तो वैलिड होगा, इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं होंगी। ठीक है, आपका जो एज क्राइटेरिया है वो काउंट होगा, है ना, 10/2/2024 के हिसाब से। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन जो फी रखी गई है वो है जनरल ओबीसी के लिए जो है तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रखी गई है वो एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपीज प्लस 18 रुपए जीएसटी, मतलब 118 रुपए आपकी टोटल जो है तो एक फीस है जो कि नथिंग है ना, बट 118 रुपए आपको पे करना होगा। और अगर आप एसटीएससी पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, एक सर्विस है, तो आपकी फीस जो है तो शून्य रखी गई है, कोई फीस यहाँ पे नहीं है, आपको जो है तो केवल फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो ये कुछ आपको नोटिफिकेशन आपको बताना था, कुछ जो है तो इंफॉर्मेशन देनी थी, जो कि आपको जो है तो इस भर्ती को कैसे आपको जो है तो फॉर्म फिलअप करना है ना। और इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हाउ टू अप्लाई। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www. ओके, आपको बता दूं मैं www. ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.mrpl.co.in
कैरियर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट आपको मिल जाएगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो लास्ट डेट है वो जरूर ध्यान रखना आप, है ना, उस डेट को आप जरूर ध्यान रखना, उससे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा। ओके, आप जैसे फॉर्म फिलअप कर लेंगे इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे और आपको जो है तो इसके बाद वहां पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज सारी चीजें वहां फॉर्मेलिटी की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपको वहां पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। याद जरूर रखना, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग जो डेट है ओके वो 12/1/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 10/2/2024 तक इसका जो है तो फॉर्म अप्लाई सबमिशन की क्लोजिंग डेट है। www.mrpl.co.in कैरियर में आप जाएंगे तो आपको वहां पे फॉर्म मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है, आज की क्लास जो है यहीं पे फिनिश करते हैं। इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी का अपडेट लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करके शेयर करना, लाइक करना और जो है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि इसी प्रकार की नई इंफॉर्मेशन आपको हमेशा समय पे मिलती रहे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।